आज की रिपोर्ट कराची के एक ऐसे लैंडमार्क पर है जो मुनफरिद होने के साथ साथ खौफ की अलामत के तौर पर भी जाना जाता रहा है। और वो लैंडमार्क है कटी पहाड़ी। नाम तो सबने सुन रखा है, आज कहानी भी सुन लेते हैं। हम एक एडवेंचर करने जा रहे हैं और वो एडवेंचर है कटी पहाड़ी की बुलंदी को छूना। ऊपर जाकर देखते हैं कि कराची कैसा लगता है और पहाड़ों पर रहने वालों की जिंदगी कैसी है। कटी पहाड़ी की बुलंदी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां तो हैं, लेकिन वो बराए नाम ही है। ज़्यादातर रास्ता बहुत दुश्वार है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो इसके आदी हैं, मगर हम जैसा उसके लिए ये मुश्किल काम है। रहने वालों की तो दाद बनती है कि किस तरह वो आते जाते हैं ऊपर। कटी पहाड़ी पर रहने वाले किस तरह कदम कदम पर ख़तरों को मोल लेते हैं, एक मिसाल आपको दिखाता हूँ। ये एक मदरसा है जहाँ इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं, और जैसे ही बच्चे बाहर निकलेंगे यहाँ कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, और इसके बाद ये पहाड़ ख़त्म हो जाता है। ये पहाड़ इतना ही नहीं था, ये काफ़ी चौड़ा था, लेकिन बरसात की वजह से गुज़िश्ता सालों में ये सिरकता गया और इसकी चौड़ाई है वो कम होती गई। अब बस इन सीढ़ियों तक ये पहाड़ बच गया है और बाकी जगहों से ये सिरकता जा रहा है। और ये ख़तरा छोटा मोटा ख़तरा नहीं है, बड़ा ख़तरा है। मैं सदका देता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि बारिश ना हो। हालांकि बारिश कराची के लिए एक खुशाइंद बात है, मगर हमारे लिए इसलिए जहमत बनता है कि बहुत सारे पत्थर गिरते हैं यहाँ से नीचे, रास्ता भी गाड़ियों वालों को भी नुकसान होते हैं। और यहाँ से मेरे कज़न के 3 प्लाट थे मुसलसल, जो आपको पीछे मेरे बैकग्राउंड में ज़मीन नज़र आ रहा है, ये 3 प्लाट थे, ये सारे फिसल के गिर गए। हमारा खुद अपना मकान जो है ना, ऊपर जो हमारा खैबर मस्जिद है वो हमारा घर उसके नीचे है, वो पूरा मस्जिद हमारे घर के ऊपर गिर गया था। हमारे बच्चे तो अल्लाह ने बचाए थे, लेकिन पूरा सामान वगैरह सब टूट गया था। 2016 के वाक़या है। तो बिल आखिर थक हार कर कुछ देर बैठकर हमने अपना एडवेंचर है वो मुकम्मल कर लिया है। उस मुकाम पर, अपनी उस मंजिल पर हम पहुंच चुके हैं जिसके बाद कटी पहाड़ी ख़त्म हो जाती है। ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ पर आकर यूं लगता है कि जैसे कराची हाथों में सिमट आया हो। शहर का फैलाव है, इमारतों का हुजूम है। इस बुलंदी से कराची को अलग अंदाज में देखने का मौका मिलता है। जैसे कराची कैनवस है जहां हर निगाह के साथ कोई नया रंग, कोई नया मंजर उभरता है जो अपनी कहानी भी खुद सुनाता है। पूरा नॉर्थ नाज़िमाबाद नजर आता है। सामने नॉर्थ नाज़िमाबाद की मेन सड़क है, इसके बाद शारा नूर जहाँ है, स्काई स्क्रैपर्स हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद की, वो सारी यहाँ से बखूबी देखी जा सकती हैं। नाज़िमाबाद का मंजर भी यहाँ से मिल सकता है। और अगर इस तरफ आएँ तो ये औरंगी टाउन है, इसकी पहाड़ियाँ भी यहाँ से नुमायाँ हैं, और जो रास्ते हैं औरंगी टाउन के वो भी यहाँ से देखे जा सकते हैं। कटी पहाड़ी पहाड़ कम और रिहायशी स्कीम ज़्यादा लगती है। बेतरतीब घरों की कतारों ने पहाड़ को इस तरह ढांप लिया है कि जैसे लगता है कि पहाड़ खुद मकानों में रहने लग गया हो। किसी नए आने वाले को अगर हम ये कहें कि ये पहाड़ किसी दौर में, किसी ज़माने में वीरान था, तो वो हंसते हुए कहेगा यार मजाक ना करो। जब हम देखते थे तो यहाँ आबादी बहुत कम थी, लेकिन गुर्बत की वजह से प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगाई थी, तो लोग अपने घर नहीं ख़रीद सकते थे। तो ऊपर जो है पहाड़ी एरिया में ये बहुत कम कीमत पे जो है प्लॉट फ़रोख्त होते थे। तो गुर्बत की वजह से उन लोगों ने ऊपर आना शुरू कर दिया और अपने छोटे से घर बना के अपने ही छत के नीचे रहना पसंद किया। हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल है। जब जवानी में था, मैं 1980 से रहते हैं यहाँ,
उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। अभी तो मैं नीचे नहीं उतर सकते, या दो आदमी हाथ में पकड़ेगा, दो आदमी साथ में होगा तब नीचे उतरेगा। मरीज को चारपाई में डाल के उतारते हैं, कभी कुर्सी में बिठा के उतारते हैं, मजबूरन की जगह ही नहीं है। 17 से 18 साल पहले साबिक नाजिम मुस्तफ़ा कमाल के दौर में औरंगी टाउन को नॉर्थ नाज़िमाबाद से जोड़ने के लिए कटी पहाड़ी का मंसूबा शुरू किया गया, जो 1 साल के अरसे में मुकम्मल हो गया। इससे पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद से औरंगी टाउन जाने के लिए नुसरत भुट्टो कॉलोनी और बनारस कॉलोनी जैसे लंबे रास्ते इस्तेमाल होते थे। जब ये कटी पहाड़ी बन गई तो ये रास्ता 7 से 8 किलोमीटर से कम होकर 1.5 किलोमीटर का रह गया। इस इलाके का नाम कोई बाकायदा कटी पहाड़ी नहीं रखा गया। जब ये मंसूबा मुकम्मल हो गया तो यहाँ के लोगों ने इसे कटी पहाड़ी कहना शुरू कर दिया और यही इसकी वजह शोहरत भी बन गया। एक वक्त था जब ये जगह खौफ की अलामत थी। लसानी फसादात और झड़पों ने सैकड़ों जानें ली, जिसकी वजह से कटी पहाड़ी अक्सर खबरों की जीनत भी बनता था। यहाँ हालात कशीदा रहते और लोग खौफ के साए में जिंदगी गुजारते थे। कटी पहाड़ी के टॉप पर बनी ये रेंजर्स की चौकी है। ये उस दौर की यादगार है कि जब कटी पहाड़ी के हालात बहुत ख़राब रहते थे तो इलाके की सर्विलेंस के लिए, निगरानी के लिए रेंजर्स की चौकी यहाँ कायम की गई थी। गो के अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, मगर ये चौकी तो मौजूद है, अहलकार इसमें नहीं है, जो कि कटी पहाड़ी के तल्ख दौर की एक यादगार है। ये हम बाहर से इलाके में आते रक्षा टैक्सी ड्राइवर से कहते कि हमें कटी पहाड़ी जाने, तो वो साफ इनकार कर देता था, किसी कीमत पर वो आने के लिए तैयार नहीं था। बहुत कटी पहाड़ी वाला एरिया बहुत बड़ा बदनाम हुआ था कि इसमें ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी अमन है, सब कुछ सही है, बिल्कुल जो है ना हालात बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन लोग आज भी खौफ महसूस करते हैं कटी पहाड़ी का नाम लेके कि भाई ये कटी पहाड़ी से, मैं अगर बजाते खुद कराची में कहीं जाता हूँ और पूछते कि मैं कटी पहाड़ी से आया हूँ तो लोग मेरे को अजीब नज़रों से देखते हैं। ये ताज़ी हवा महसूस की और ऊपर से सारा पूरा कराची नज़र आ रहा है। इस वक्त समझे कि मैं पूरे कराची को आसानी से देख सकता हूँ, तो सारी थकन उतर गई, एक सुकून से मिले मुझे। कटी पहाड़ी अकेली नहीं जहां इंसान ने घर बसाए हों। दुनिया में कई मुमालिक ऐसे हैं जहां पहाड़ बस्तियां संभाले खड़े हैं। बस फर्क ये है कि वहां घर और पहाड़ एक दूसरे से हम आहंग हैं, जबकि यहाँ पर पहाड़ और घर एक दूसरे से उलझे हुए, बिखरे हुए नजर आते हैं। अगर यही पहाड़ तरतीब पा जाए और इन्हें मुख्तलिफ रंगों में रंग दिया जाए तो कराची के मंजर नामे को एक नया रूप मिल सकता है।